आप जागते हैं और दुनिया पहले से ही भारी लगती है, इससे पहले कि आपका पैर जमीन को छुए। यह आलस्य नहीं है, यह नाटक नहीं है, यह वह सूखी, शांत और क्रूर अनुभूति है कि आपके भीतर कुछ टूट गया है और अब आपको नहीं पता कि फिर से शुरुआत कहां से करें। आप अपनी जिंदगी को देखते हैं और लगता है सब कुछ बिखर गया है। रुकी हुई योजनाएं, खत्म होती ऊर्जा, जमीन पर पड़ी आत्मविश्वास। और सबसे बुरा गिरना नहीं है, सबसे बुरा वह सवाल है जो दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजता रहता है। ठीक है, अब क्या? इस बचे हुए हिस्से का मैं क्या करूं? सांस लीजिए, क्योंकि फिर से शुरू करना किसी बड़ी सोच से नहीं शुरू होता। फिर से शुरू करना एक छोटे, लगभग अदृश्य निर्णय से शुरू होता है। एक घायल शरीर और मन से ताकत मांगना बंद करना, और ताकत को वैसे बनाना जैसे मांसपेशी बनाई जाती है, एक दिन में एक बार। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, हमें अनुमति की जरूरत होती है। यह स्वीकार करने की अनुमति, मैं थक गया हूं। यह कहने की अनुमति, मैं खो गया हूं। और फिर भी आगे बढ़ने की अनुमति, क्योंकि वास्तविकता को स्वीकार करना हार मानना नहीं है। यह उस चीज से लड़ना बंद करना है जो पहले ही हो चुकी है, ताकि आप अपनी ऊर्जा उस पर लगा सकें जो अभी भी बदली जा सकती है। स्टोइक्स ने एक सरल लेकिन गहरी बात कही थी, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपको क्या चोट पहुंचाता है, लेकिन आप यह नियंत्रित करते हैं कि आप उसके साथ क्या करते हैं। दर्द आया, गिरावट हुई, समय बीत गया, ये सब तथ्य हैं। सवाल यह है, यहां से आप कौन बनने का चुनाव करते हैं? और मैं जानता हूं, आपका मन आपको तोड़ने की कोशिश करता है। वह हर उस चीज को दिखाता है जो गलत हुई। वह आपकी तुलना उन लोगों से करता है जो बेहतर दिखते हैं। वह टूटे वादों की याद दिलाता है। वह आपको कमजोर कहता है। लेकिन सुनिए, डरा हुआ मन आपको रोकने के लिए कहानियां बनाता है। और सबसे खतरनाक कहानी यह है, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देर नहीं हुई है। वास्तविक रूप से फिर से शुरू करना क्या है? यह अतीत से बातचीत बंद करना है। यह जो हुआ उसे देखना और कहना है, तुम मेरे अगले कदम को परिभाषित नहीं करते। आपको शुरू करने के लिए ठीक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है, ताकि एक दिन आप ठीक हो सकें। जब आप खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, आप अटक जाते हैं। जब आप खुद को बहुत दोष देते हैं, आप हार मान लेते हैं। और जब आप सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, आप फिर से टूट जाते हैं। इसलिए सही शुरुआत विस्फोटक नहीं होती, वह निरंतर होती है। आज आपका मिशन जिंदगी ठीक करना नहीं है। आपका मिशन सिर्फ एक चीज पर नियंत्रण पाना है। अगला कदम, एक गिलास पानी, एक स्नान, एक छोटी सैर, एक ढंग का खाना, एक कमरा थोड़ा कम अव्यवस्थित, 5 मिनट की सांस, एक संदेश जिसे आप टाल रहे हैं, एक नहीं जो जरूरी है, अपने लिए एक हाँ। छोटी चीजें, लेकिन गरिमा के साथ की गई। गरिमा क्या है? वह करना जो जरूरी है, भले ही मन न हो, भले ही उदासी हो, भले ही डर हो, भले ही कोई ताली न बजे। हर छोटा कार्य उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनते जा रहे हैं। और यहां मानसिक बदलाव है। आप शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप अनुभव के साथ शुरू कर रहे हैं। आप दर्द को जानते हैं, आप गिरने की जगह को जानते हैं, आप संकेतों को पहचानते हैं, और अब आप अलग तरह से कर सकते हैं। आज आप चुनते हैं, आज आप आगे बढ़ते हैं, आज आप परफेक्ट दिन का इंतजार बंद करते हैं और एक संभव दिन बनाना शुरू करते हैं। जब छोड़ने का मन हो, जब गायब होने की इच्छा हो, तो यह याद रखें,
साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस डर के बावजूद आगे बढ़ना है, कांपते हुए उठना है, संदेह के साथ भी जारी रखना है। अगर आप जिद करेंगे तो क्या होगा? छोटे कदमों का एक हफ्ता 1 महीने में बदल जाएगा। 1 महीना एक आधार बनेगा, आधार आत्मविश्वास बनेगा, और आत्मविश्वास पहचान। आप खुद को टूटा हुआ देखना बंद करेंगे और खुद को निर्माण में देखना शुरू करेंगे। आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है, आपको बस एक वादा निभाना है, खुद को न छोड़ना। आज एक सरल चीज चुनिए और कीजिए, मन से बहस किए बिना, इच्छा का इंतजार किए बिना, क्योंकि आपने तय किया है कि आपकी जिंदगी आपकी हार मान लेने से ज्यादा की हकदार है। और दिन के अंत में अगर लगे कि आपने कम किया, तो याद रखें, निरंतरता के साथ किया गया थोड़ा आवेग में किए गए बहुत से बेहतर होता है। आप अपनी गिरावट नहीं है, आप अपनी थकान नहीं है, आप अपना अतीत नहीं है, आप अपना निर्णय है। आज आप ऐसी शक्ति के साथ उठते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, आपने हार नहीं मानी है। थकान हो सकती है, उलझन हो सकती है, संशय हो सकता है, लेकिन आपने यह वीडियो छोड़ नहीं दिया। और यही फर्क है। अब हम इसे सही तरीके से बंद करेंगे, निर्णय के साथ, भावना के साथ नहीं। अभी टिप्पणियों में लिखिए, मैं आज और मजबूत बनने का चुनाव करता हूं। सिर्फ लिखने के लिए नहीं, इसलिए लिखिए क्योंकि जब आप लिखते हैं, आप अपने दिमाग के साथ एक समझौता नहीं, एक आदेश तय करते हैं। और अब अगला कदम सोचिए, पूरा जीवन नहीं, पूरा हफ्ता नहीं, सिर्फ अगला कदम। पानी का एक गिलास, एक स्नान, 5 मिनट की गहरी सांस, थोड़ा चलना, एक कोना साफ करना, एक जरूरी नहीं कहना, अपने लिए एक हाँ चुनना। ये छोटे काम हैं, लेकिन ये ही नियंत्रण वापस लाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी स्पष्टता दी है, तो अभी लाइक दबाइए। लाइक समर्थन के लिए नहीं है, लाइक इसलिए है ताकि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो चुपचाप टूट रहे हैं और किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। अगर आप अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक नियंत्रण को सच में बनाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन चालू कीजिए। यहां आप प्रेरणा के लिए नहीं आएंगे, यहां आप प्रशिक्षण के लिए आएंगे। हर दिन एक कदम, बिना नाटक, बिना बहाने। और अब मैं आपसे एक आखिरी चीज मांगता हूं, इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ साझा कीजिए, सिर्फ एक। वह व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, जो अंदर से बिखर रहा है लेकिन बाहर से सामान्य दिखता है। कभी कभी एक सही संदेश एक गलत दिन को रोक देता है। अब इस वीडियो को सही तरीके से खत्म कीजिए। सोचते मत रहिए, मन से बहस मत कीजिए, इच्छा का इंतजार मत कीजिए। आज एक सरल कार्रवाई चुनिए और उसे करिए, क्योंकि आपने तय किया है कि आपकी जिंदगी आपकी हार मान लेने से ज्यादा की हकदार है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और याद रखिए, आप अपना अतीत नहीं है, आप अपनी थकान नहीं है, आप अपना डर नहीं है, आप वह निर्णय हैं जो आप आज लेते हैं। आज आप ऐसी शक्ति के साथ उठते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह टिप्पणी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक विराम है, एक रुकने का क्षण, एक आंतरिक निर्णय का निमंत्रण। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ अंदर आपसे बात कर रहा है। शायद थकान के रूप में, शायद असंतोष के रूप में, शायद उस शांत सवाल के रूप में जो बार बार लौटता है,
क्या यही सब है? और अगर यह सवाल आया है तो इसका मतलब है कि आप अभी खत्म नहीं हुए हैं। जीवन कभी अचानक नहीं टूटता, वह धीरे धीरे खिसकता है। छोटे समझौतों से, टाले गए फैसलों से, खुद से किए गए वादों को चुपचाप तोड़ने से। एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि आप थके हुए हैं, लेकिन किसी काम से नहीं, खुद को घसीटते रहने से। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। नाटकीय तरीके से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, उम्मीद कम करके, अपेक्षाएं घटाकर, और यह मानकर कि शायद मेरे लिए इतना ही है। लेकिन सच्चाई यह है, आप थके हुए नहीं हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। आप थके हुए हैं क्योंकि आप लंबे समय से मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना दिशा बदले। यह संदेश आपको यह नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। यह झूठ है। सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होता। लेकिन यह सच है, जो व्यक्ति रुकता नहीं वह अंततः बदल जाता है। विजय कभी एक क्षण नहीं होती। विजय एक प्रक्रिया है। विजय तब बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। विजय तब बनती है जब तालियां नहीं होती। विजय तब बनती है जब आप थके हुए होते हैं, फिर भी अगला सही कदम उठाते हैं। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। यह सोच ही लोगों को पंगु बना देती है। आपको बस अगला निर्णय लेना है। वह निर्णय जो आज थोड़ा असुविधाजनक है, लेकिन कल आपको सम्मान देगा। सम्मान बाहर से नहीं आता। सम्मान तब बनता है जब आप खुद को धोखा देना बंद करते हैं। हर बार जब आप कहते हैं, मैं कल करूंगा, और जानते हैं कि आप नहीं करेंगे, आप खुद के सामने अपनी कीमत घटाते हैं। हर बार जब आप डर के कारण रुक जाते हैं, आप डर को सिखाते हैं कि वह आपको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा सही कदम उठाते हैं, आप अपने मस्तिष्क को नया सबक सिखाते हैं। मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। यही मानसिक प्रशिक्षण है। यही अनुशासन है। यही वह जगह है जहां आम लोग और असाधारण लोग अलग हो जाते हैं। असाधारण लोग अलग नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वे अलग होते हैं क्योंकि वे लगातार वही करते हैं जो जरूरी है, चाहे मन हो या न हो। आपका मन आपको कहेगा कि रुक जाओ, कि आराम करो, कि अभी सही समय नहीं है, कि पहले सब साफ होना चाहिए। मन सुरक्षा चाहता है, विकास नहीं। लेकिन विकास हमेशा असुविधा के पीछे होता है। अगर आप अभी असहज हैं, अगर आप उलझन में हैं, अगर आप खुद से निराश हैं, तो इसका मतलब है कि आप सीमा पर खड़े हैं। यही वह बिंदु है जहां या तो आप पीछे हटते हैं या आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ना कभी नाटकीय नहीं होता। आगे बढ़ना होता है आज थोड़ा बेहतर खाना, आज थोड़ा जल्दी उठना, आज वह काम करना जिसे आप टाल रहे थे, आज खुद से झूठ न बोलना। छोटी चीजें, लेकिन लगातार। दुनिया उन लोगों को बदलती है जो रोज आते हैं, जो वादे नहीं करते, जो उपस्थित रहते हैं। और यही कारण है कि आपको खुद को किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपका एकमात्र वास्तविक मुकाबला आपका कल का संस्करण है। अगर आज आप थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हैं, थोड़ा ज्यादा अनुशासित हैं, थोड़ा कम प्रतिक्रियाशील हैं, तो आप जीत रहे हैं। जीत हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी जीत चुपचाप होती है। जब आप सुबह उठते हैं और शिकायत करने के बजाय सांस लेते हैं, वह जीत है। जब आप हार मानने के विचार के बावजूद एक काम पूरा करते हैं, वह जीत है। जब आप खुद को छोड़ने के बजाय खुद को संभालते हैं, वह जीत है।
आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलेगा। वह बदलेगा छोटे फैसलों की दिशा से। और यही कारण है कि यह टिप्पणी यहां खत्म नहीं होती, यह यहां से शुरू होती है। अब सवाल है, आप क्या चुनते हैं? फिर वही पैटर्न, फिर वही बहाने, फिर वही इंतजार, या एक शांत लेकिन दृढ़ निर्णय? अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। कोई वादा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं, बस एक शब्द नीचे टिप्पणियों में लिखिए, वाइटोरिया। इसलिए नहीं कि सब कुछ जीत चुका है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप हार मानने से इनकार कर रहे हैं। जब आप यह शब्द लिखते हैं, आप खुद को याद दिलाते हैं, मैं अभी भी खेल में हूं, और यही काफी है। आज के लिए वाइटोरिया लिखिए, और फिर आज एक छोटा सही कदम उठाइए। यही रास्ता है।